हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम HPLC मींस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज HPLC? इसमें हमारे पास सपोज कोई भी मिक्सचर है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को। और इसमें क्या होता है, ये जो मिक्सचर होता है, ये जो मिक्सचर हम सेपरेट कर रहे हैं उसको हम उसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे, ठीक है। और फिर हम उसमें से स्पेसिफिक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये HPLC जो है ये इम्प्रूव्ड वर्जन है कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। और इसमें हम जो सेपरेशन हम करते हैं उसमें हम हाई प्रेशर देते हैं, हाई प्रेशर फ्लो देंगे मोबाइल फेस का, कॉलम के थ्रू पास कराएंगे हाई प्रेशर, जो कि आगे स्टेशनरी फेस, जो कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेस पैक्ड है उसके थ्रू वो हाई प्रेशर फ्लो करेगा, ठीक है। और फिर सेपरेशन होगा। इसमें जो है, जो कॉलम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और जो एलिमेंट होता है उसको फोर्स किया जाता है अंडर हाई प्रेशर बाय अ पंप, ठीक है। और ये प्रेशर कितना हो सकता है, अप टू 5000 psi। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है? एक तो हाई स्पीड एनालिसिस, मतलब जल्दी एनालिसिस हो जाता है इसमें। इसकी एफिशिएंसी हाई है, इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी हाई है। इसमें हमें स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है सैंपल का फॉर क्वांटिफिकेशन, ओके। इसका हाई रेजोल्यूशन है और इसमें जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो उसकी कंजम्पशन बहुत कम होती है, ठीक है। और इसमें रन टाइम कम चाहिए होता है और सेंसिटिविटी इसकी इंक्रीज होती है, ठीक है। रन टाइम, अगर सपोज हम वैसे नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी करेंगे, अगर उसमें सैंपल हमारा हाफ एन आवर टू 1 आवर ले रहा है तो इसमें 10 मिनट्स में हम उस सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। अब पहला डिसएडवांटेज क्या होता है, सपोज प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो कॉलम की लाइफ जो होती है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो इस वजह से इसकी हाई कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी। कॉलम्स आर वेरी कॉस्टली और इसके लिए हमें एक स्किल्ड पर्सन की भी नीड होती है फॉर टू रन द इंस्ट्रूमेंट। और कुछ कंपाउंड्स के लिए इसकी लो सेंसिटिविटी होती है और ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है इसकी एप्लीकेशंस। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होगा, इसको हम, हमारे पास कोई बायोलॉजिकल सैंपल है तो उसमें हम ड्रग की क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एनालिसिस ऑफ पॉलीफिनॉल, स्टेरॉइड्स एंड विटामिन्स में हेल्पफुल है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ नेचुरल कंटामिनेशन। जैसे हमारे पास सी वाटर है तो उसमें हम फिनॉल और मरकरी को की एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंटामिनेशन होता है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब फूड एंड एसेंस मैन्युफैक्चर में भी ये हेल्पफुल है। कैसे, सपोज हमें स्वीटनर एनालिसिस करना है को फ्रूट जूस में, या फिर हमें देखना कि जो सॉसेस होती हैं उनमें प्रिजर्वेटिव कौन सा है, क्या अमाउंट है, वो भी हम इसके थ्रू क्वांटिफाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बायो एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें हम एनालाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है, प्लाज्मा है, यूरिन है या फीसिस है, उसमें ड्रग कितने अमाउंट में प्रेजेंट है,
ठीक है, वो हम एनालिसिस कर सकते हैं। यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू इन न्यूट्रास्यूटिकल्स, यूजफुल इन ड्रग इंटरैक्शन स्टडीज। इसको हम फोरेंसिक एनालिसिस में भी यूज कर सकते हैं अल्कोहल लेवल डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं अमीनो एसिड्स, मेटाबोलाइट्स और शुगर्स को किसी पर्टिकुलर सैंपल में। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स यूरिन और ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से हम स्क्रीन कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं। जो इनबॉर्न मेटाबोलाइट डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम स्क्रीन कर सकते हैं और डायग्नोस भी कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। इसमें हम लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ होता है, और एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट और प्योरीफाई करने के लिए भी हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये था HPLC के बारे में। व्हाट इज़ HPLC, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।